तो पी बाई क्यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कर लेते हैं। ठीक है, शुरू करेंगे। पहला सवाल देखिए, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच हैज द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ आर। आंसर कौन सा हो जाएगा बोलो? अक्सरे हो जाएगा। गामा रेज। क्या कर रहे हो? देखिए सीरीज ऐसे एक बार तो मेरी लिखाई हुई है आपको, और दोबारा लिख सकते हो आप। ठीक है, याद है कि किसी को? देखो मैं क्रम तो लिखवा देता हूँ, मुझे याद है। देखो गामा रेज, एक मिनट। गामा रेज, अल्ट्रावायलेट, गामा रेज, अरे रुको रे, अरे रुको। गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स। ठीक है, रेडियो वेव्स। पहली बात तो यही है। अब ये 10⁻⁻14 मीटर टू 10⁻⁻11 मीटर होती है वेवलेंथ इनकी। ठीक है, होती है ना? ये इनकी जो वेवलेंथ होती है वो कितना बताया था मैंने? 6 पॉइंट इंटू 10⁻12 मीटर टू 10⁻⁹ होती है इसकी। ठीक है, इसका होता है 6 इंटू 10⁻10 मीटर टू 10⁻7 मीटर होता है। विजिबल का हर किसी को ही पता होता है। ठीक है, बोलो विजिबल का। 4,000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7,000 एंगस्ट्रॉम, 7,800 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, ये है भैया। अब यहां पर ये 10⁻⁻, मेरी याद नहीं है अभी। 10⁻, ये रहने दे तू, ये वाली नहीं लिखा रहा मैं। ठीक है, ठीक है। ये देखो, लेकिन इनका क्रम तो ये रहता है। ठीक है, ये देखो यहां से गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव, आपको इतने से भी पता चल जाएगा वैसे तो। इतनी सी लिख लीजिए, बाद में लिखा देंगे आपको। ये देखो, ये 10⁻⁻14 टू ये इतना तो लिखो, यहां तक तो लिखो। इतना तो लिख लीजिए, बाद में लिखवा देंगे बाकी। तो आपका कौन सा आंसर आ जाएगा? यहाँ तो सीधा ही दिख रहा है। सबसे छोटी वेवलेंथ किसकी हो जाएगी? देखो, सबसे बड़ी वेवलेंथ रेडियो वेव की होती है। सबसे छोटी वेवलेंथ किसकी हो जाएगी? गामा रेज की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? गामा रेज की हो जाएगी। आंसर आ जाएगा गामा रेज। ठीक है, कर लो जल्दी से। देखो, अगला सवाल देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए, ये आपको दे रखा है। आपको दे रखा है कि द रेशियो ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी एंड रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है? म्यू आर, और अपॉन एप्सिलॉन आर का वैल्यू दे रखा है 1/4। ये इक्वेशन नंबर आपका 1 आया। आया कि नहीं आया? ठीक है, यहां पर देख लो, इधर देख लो पहले। अब आपको ये भी दे रखा है यहाँ पर कि अपन जानते हैं कि बी बराबर ई बाई सी होता है या नहीं होता है? वी लिख लो यहाँ पर। बी बराबर कितना होता है? ई बाई वी होता है। अब इधर साइड आ जाओ ना, इससे मेरा ऐसे फेस दिखता है मेरे को। ऐसी चालू कर लो, पीछे वाली इधर देख लो अब। देखो यहाँ पर, और बी बराबर कितना होता है बेटा? बी बराबर होता है म्यू एच। बी बराबर कितना होता है म्यू एच। और ये वी बराबर होता है रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन। रूट ऑफ कितना होता है? म्यू एप्सिलॉन होता है। समझ रहे हो यहाँ पर? अब ये देखो, अपने आप हो जाएगा म्यू एच बराबर ई बाई वी की जगह वैल्यू पुट कर दिया 1/म्यू एप्सिलॉन का रूट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो म्यू एच भी है। आपको ई बाई एच पूछा है बेटा। आपको क्या पूछा है? ई बाई एच पूछा है। ठीक है, देखो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच ऑफ एन इलेक्ट्रोवेव प्रोपेगेटिंग इन द मीडियम
और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई बाई एच ही पूछा है आपसे, तो ई बाई एच बराबर ये इधर ले जाओ आप, तो म्यू और अपॉन कितना हो जाएगा एप्सिलॉन। देखो ये इधर मल्टीप्लाई होगा पूरा का पूरा, एक ऊपर म्यू बच गया, नीचे म्यू एप्सिलॉन बच रहा है। ये आ रहा है क्या आपके? यहाँ पर देख लो, कोई डाउट है तो बता दो जल्दी से। यहाँ तक ठीक है मामला? इधर देख लो सर है, आप लिख, आप है ना देखने से पहले पहले समझ ले, उसके बाद में तू लिख लेना, ठीक है। अब यहां पर आ गया, ये देखो बेटा ई बाई एच इक्वल टू, ये देखिए ये क्या हो जाएगा म्यू, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ रूट ऑफ म्यू, और नीचे आ गया रूट ऑफ म्यू और रूट ऑफ एप्सिलॉन, तो कट जाएगा ये, एक कट जाएगा, तो ई बाई एच क्या बच जाएगा, ई बाई एच बच जाएगा म्यू अपॉन एप्सिलॉन का रूट बन जाएगा, ठीक है। अब म्यू आर बराबर कितना होता है बेटा? म्यू आर बराबर होता है म्यू अपॉन म्यू एप्सिलॉन होता है, अरे म्यू नॉट होता है ना, ठीक है। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू आर और ए म्यू नॉट, हाँ म्यू आर और म्यू नॉट, और ये क्या बच जाएगा एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नॉट का रूट हो जाएगा, आ जाएगा। अब इसने दे रखा है रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन, अब देखो ये आपको जो दे रखा है ऊपरी पर देखो म्यू आर और अपॉन एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1/4 दे रखा है, ये देखो 1/4 दे रखा है ना, और इसका वैल्यू इन्होंने क्या दे रखा है, इसका वैल्यू, तो ये आ गया रूट, और ये देखो आपको म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू ये रहा 120 पाई दे रखा है, तो इंटू 120 पाई कर देता हूँ, इंटू क्या कर देता हूँ 125 कर देता हूँ, कर दूं? यहां तक ठीक है मामला? ठीक है। अब देखो बेटा ये आ गया आपका आंसर, ये देखिए यहां पर, तो आपका आंसर क्या आया, तो ई बाई एच, तो ई बाई एच बराबर आ जाएगा 60 पाई, 60 पाई आ गया, तो 60 पाई रेशियो 1। कितना अच्छा सवाल है, कर लो जल्दी से। सत्य जी करो, अब पक्की पेंसिल काम में ले लेना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है प्रॉपर्टी विच इज नॉट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पहले तो लर्न कर लो आप इसको, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये, ठीक है, याद करना है। देखो दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर, बिल्कुल सही बात है ये। एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू, ओ हो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है भाई, ये तो गजब की बात है। ये भी लिख लेना बेटा इसके ब्रैकेट में, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर और बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 म्यू नॉट का रेशियो हमेशा 1 रहता है, बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। कि इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, ये देखो बेटा इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी अपॉन मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर का रेशियो और बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 म्यू नॉट का रेशियो हमेशा 1 का बराबर रहता है। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, बी बराबर ई बाई सी होता है, सी बराबर 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है, ये वैल्यू पुट करते ही 1 आ रहा है रेशियो, हमेशा इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है इनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर, कैसा रहता है, इक्वल कंट्रीब्यूशन रहता है, ये लिख लो ये। कहाँ लिख रहे हो तुम, लिख ले यार, ये परेशान बहुत करता है तुम, तेरे को लिखने की आदत बिल्कुल जीरो है। दूसरा देखिए बेटा, तीसरा देखिए, कह रहा है कि दे ट्रेवल विथ इक्वल टू, ये भी सिंपल सी बात है, ये भी बहुत सही बात है, ठीक है। सी का वैल्यू ही लिख रखा है बेटा इन्होंने, सी बराबर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, सी का वैल्यू लिख रखा है इन्होंने। अगला लिख रखा है कि दे ओरिजिनेट फ्रॉम द चार्ज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड नहीं होती है इनकी, समझ में आ गया मेरी बात को, ठीक है। एक्सीलरेटेड चार्ज की वजह से क्या होता है, एक्सीलरेटेड चार्ज की वजह से क्या होता है बेटा, ईएम वेव डेवलप होता है, इसलिए ये गलत हुआ, ठीक है। तो लिख लेना रेडिएशन डेवलप ड्यू टू एक्सीलरेटेड चार्ज, इसका सही आंसर ये आएगा। अब बताओ चारों बातें लिखी नहीं लिखी? पहली बात तो आपको क्या करना है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी बताइए, ठीक है, चारों को आपको करना आना चाहिए, बी बराबर सी से करना आना चाहिए सवाल, यू इलेक्ट्रिक अपॉन यू मैग्नेटिक बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर और समथिंग, ठीक है बेटा। आसान तो ये भी है, आगे बेटा सबके समझ में आ गया ना, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी समझ में आ गई। अब ये देखिए, ये तो बहुत ही आसान सवाल है बेटा, ये कह रहा है कि इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
in a plane electromagnetic wave traveling in a free space, the electric field component फ्रीक्वेंसी दे रखी है बेटा, फ्रीक्वेंसी ओनली कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है आपको, 2 × 10⁻⁻10 हर्ट्ज दे रखा है, और एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट का वैल्यू दे रखा है 48 वोल्ट पर मीटर दे रखा है आपको। ठीक है, देन द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो बी नॉट और अपॉन ई नॉट बराबर कितना होता है बेटा, बी बराबर ई बाई सी होता है ना, 1/c। ठीक है, आपको बी नॉट ही तो पूछा है, बी नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो ई नॉट का वैल्यू 48 हो गया, और ये कितना हो गया, 3 × 10⁻8 हो गया, तो ये कितना हो गया, 16 × 10⁻⁻8 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन क्या होती है बेटा, टेस्ला। ठीक है, ये याद कर लो है। सॉरी, सॉरी। ठीक है, ये पहले मैंने टेस्ट में भी दिया था, याद है आपको, टेस्ट वाली सीट पूरे वो शायद उसी के क्वेश्चनों की है। हो गया ये आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, an AC source of connected to a capacitor due to decrease in its operating frequency। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू कैपेसिटर, ये देखो ये एसी सोर्स है वी आई, इसको ऐसे भी लिखते हैं ये। ठीक है, कनेक्टेड टू ए कैपेसिटर, कैपेसिटर से कनेक्टेड है, ये ओनली सी सर्किट वाला है, और इसका जो अक्स सी होता है ना, वो 1/ओमेगा सी होता है। ठीक है, अक्स सी बराबर कितना होता है, 1/ओमेगा सी होता है। ए सोर्स इज कनेक्टेड ड्यू टू डिक्रीज इन इट्स ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो क्या डिक्रीज होता है बताओ, बताओ तो, कह रहा है कि ड्यू टू डिक्रीज इन इट्स ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ओमेगा बराबर कितना हो गया, 1/c नहीं हो गया क्या। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट इंक्रीजेज, डिस्प्लेसमेंट करंट डिक्रीजेज, कैपेसिटिव रिएक्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट, कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीजेज, ये वाली बात पूछी है। ठीक है, तो यहां पर देखो Q बराबर, बोलो I बराबर डी क्यू अपॉन डी टी से कर लेंगे क्या, डी क्यू अपॉन डी टी, और ये Q बराबर सी बी होता है बेटा, Q बराबर क्या होता है, सी बी, तो I बराबर कितना हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा C, और डी बी बाई कितना हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी की वजह से ही पूछा है आपसे। एक मिनट, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। अरे रुक जा, तेरा कौन सा आंसर आया, ये पहले तो ये देखो कि अगर ड्यू टू डिक्रीज, अगर ओमेगा डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर देखो, ओमेगा अगर डिक्रीज हो रहा है तो अक्सी से क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, आगे बात समझे, और अक्स सी अगर इंक्रीज होगा, ठीक है, तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि सी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ऐसे भी बोल सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, और या इसको बोल सकते हो वी बराबर आर आई से। ठीक है, वोल्टेज जो होगा आर का रेजिस्टेंस का काम कौन कर रहा है, सी तो कर रहा है, और इनटू क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। अब वी तो सेम है इनका जो भी है, वी बराबर तो वी नॉट साइन ओमेगा टी है ना। ठीक है, तो अक्स सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये देखो, आई अक्स सी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो आई क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। अब डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहता है, बराबर रहता है। तो आप चाहे कंडक्शन करंट से कर लो, चाहे डिस्प्लेसमेंट करंट से कर लो, दूसरा ऑप्शन आएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या आ जाएगा, डिक्रीज होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट डिक्रीज होगा, ना कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंट रिमेन कांस्टेंट रह ही नहीं सकता, वो भी क्या होता है, अक्स सी बराबर कितना होता है, 1/ओमेगा सी होता है, ओमेगा डिक्रीज होता है, अक्स सी बढ़ना, अक्स सी क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था। ठीक है, तो इसके अंदर अगर ऑप्शन ये आ जाता ना कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंक्रीजेज, तो ये सही हो जाता, समझ रहे हो। और ये देखो, ये रिएक्टेंस रिमेन कांस्टेंट बोल रहा है, तो कांस्टेंट कैसे होगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अक्स सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/i हो जाए। ठीक है, अब कर लो,
दो तीन बातें समझ में आई क्या? ये लिख लो बेटा, ये लिख लो। देखो अक्स सी बराबर वन अपॉन ओमेगा, ओमेगा इंक्रीजेज अक्स सी इंक्रीजेज, वी बराबर आर आई से कर लो। ठीक है, आर का काम रिएक्टेंस से करता है अक्स सी, तो अक्स सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना आई, वी तो बेटा सेम है। वी क्या है, वी बराबर तो वी नॉट साइन ओमेगा टी है। अरे अप्लाइड वोल्टेज ही तो है। एक इसका आंसर ये भी आ सकता था। देखो अब यहाँ पर देखो डिस्प्लेसमेंट करंट इंक्रीजेज, तो ये इसलिए गलत हुआ कि ये सही हो गया। एक बात, ये देखो रिमेन कांस्टेंट नहीं रहेगा। रिमेन कांस्टेंट के ब्रैकेट में लिख सकते हो सी बराबर वन अपॉन ओमेगा सी, ऐसा लिख सकते हो। रिमेन कांस्टेंट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ? ओमेगा का डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अक्स सी का वैल्यू क्या होना चाहिए था, इंक्रीज होना था। इसके दूसरे ऑप्शन के ब्रैकेट में लिख सकते हो। ठीक है, और इसके भी लिख सकते हो अक्स सी इंक्रीज होगा। ठीक है, ये लिख लो भाई लोगों, काम आएंगे ये। अगला देखिए, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज। ठीक है, ये तो आपको आता ही है ये। तो कोई भी क्या ना रुक है, आवा है मैंने, लेकिन मैंने आपको पहले भी आज सुबह एक बात समझाई थी, हर चीज को सवाल का आंसर सही से करो। डेल्टा ई बराबर एच एन यू का ही सवाल है ये, एच एन यू और एच सी अपॉन लेमडा। ठीक है, डेल्टा ई। ठीक है, इसने पूछा है कि पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, डेल्टा ई बराबर क्या होता है, क्यू वी। डेल्टा कितना होता है, क्यू वी, तो लेमडा एच सी बराबर कितना हो जाएगा, एच सी अपॉन लेमडा, तो लेमडा ही पूछा है, तो लेमडा बराबर हो जाएगा, लेमडा बराबर ऐसे लिखो इसको, लेमडा बराबर एच सी अपॉन क्यू वी हो जाएगा। एच सी का वैल्यू होता है 12,400। ठीक है, और ये क्यू इंटू, और एंगस्ट्रॉम ही होता है, क्यू और वोल्टेज इंटू एंगस्ट्रॉम ही होता है ना, ईवी, ईवी और इंटू एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्यू इंटू वी। अब देखो ये क्यू से ये क्यू कट जाता है, ये क्यू से ये क्यू कट जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या बच जाएगा, आपका बच जाएगा लेमडा बराबर, ये करो इसको, 12,400 और बाई कितना आ जाएगा वी, तो वन अपॉन वी के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। करो इसको, इसे करना आता ही है। और कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करे तो क्या करोगे, रूट वाले आएंगे आंसर, मैटर वेव्स। चलें, अगला सवाल ये, अरे हो गया क्या? ये देखो बेटा, अब जैसे अगर आपको क्रम भी याद है ना तो भी उससे काम चल जाता है वैसे। क्रम अगर याद है, ठीक है, आपको कोई ज्यादा वेवलेंथ याद रखने की जरूरत नहीं है वैसे यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर वेवलेंथ याद रखने की जरूरत है नहीं। देखिए क्रम याद रखिए, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव और रेडियो वेव, ये आपको क्रम होना चाहिए याद। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो बेटा, एक तो एक्सरेज आ रहा है, एक्सरेज, एक्सरेज की सबसे कम वेवलेंथ होगी, 10⁻⁻⁴ मीटर हो सकती है, 10⁻⁻10 मीटर भी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ से ये सब पिक हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या कर रहा है, माइक्रोवेव आएगा, और एक क्या आएगा, आईआर भी है। ठीक है, ये देखो माइक्रोवेव, आईआर और एक्सरेज, ये आप देख लीजिए, और ये रेडियो वेव्स। ठीक है, और ये तो 1/10⁻⁻, ये बड़ा होता है कि ये बड़ा होता है, 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻2 और 10⁻²। अब यहां पर आप देख सकते हो। ठीक है, अब यहां पर मैचिंग करो आप एक बार, अक्सरेज देखो, अक्सरेज कहां पर है, 10⁻⁻10। ठीक है, ये हो गया पहली बात तो। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, अक्सरेज आ गया, और क्या पूछा है, इंफ्रारेड, आईआर, आईआर का कितना हो जाएगा, आईआर का -4 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा -2, अक्सरेज का नहीं, माइक्रो का, माइक्रो का ये हो जाएगा, और क्या बच गया,
10⁻²। हाँ ये कर लो बेटा, और याद भी कर लेना, क्रम से याद हो जाते हैं ये। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ए सेकंड, बी थर्ड, सी फोर्थ और डी फर्स्ट। देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए बेटा, ये तो हो गया होगा। हाँ देखो बेटा, एन बराबर सी बाई वी ना, और सी बराबर 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ना, ये 1 अपॉन म्यू एप्सिलॉन ना, ठीक है, 1 अपॉन ए, 1 अपॉन, ठीक है, तो ये क्या बच जाएगा? म्यू आर एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो आपको वी पूछा है बेटा, वी बराबर सी बाई, ठीक है, रूट ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर। कौन सा आंसर हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। जल्दी से कर लो, ये लिखो इसको। ठीक है बेटा, आगे के समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो वही सवाल हो गया बेटा। इधर देखो, देखो बी बराबर बी नॉट, देखो बी बराबर बी नॉट और कोस और ए के एक्स और प्लस ओमेगा टी से कंपेयर कर लो। पहली बात तो यहाँ बी नॉट हो गया बेटा, और ए देखो, बी बराबर ई बाई सी होता है, बी बराबर ई बाई सी होता है, और बी नॉट बराबर बी ई नॉट बाई सी लिख सकते हो। ठीक है, तो यही देखो यहाँ से ही सवाल हो जाएगा। पूरा एग्जैक्टली क्या कर दो, ई का वैल्यू पुट करो, ई बराबर सी का मल्टीप्लाई कर दो बस आपको। बी नोट के अंदर 3 × 10⁻⁵ इंटू 3 × 10⁻8, ये हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना। और ये सेम का सेम रहेगा बेटा, कोस समथिंग 1.6 इंटू 10⁻³ एक्स प्लस 48 इंटू 10⁻10t, ये सेम रहेगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? हाँ ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है, ये 10⁻⁸ है ये। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 9 ही आ जाएगा बेटा, ये पहला ही ऑप्शन आ जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कोस चेंज नहीं होता है, कोस के अंदर वाला मामला चेंज नहीं होता है, तो साइन होना नहीं है, साइन होना नहीं है, और ये आंसर 9 आ रहा है, ये होना नहीं है। आगे सुनिए, इंटरेस्ट आ रहा है ना? ये देखो बेटा, ये तो वही सवाल हो गया वापस से, बी बराबर ई बाई सी हो जाएगा ना। अरे बी बराबर ई बाई सी हो जाएगा। ठीक है, कर लीजिए जल्दी से। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। ठीक है, ये रहा बेटा, आपको बी नोट अपॉन ई नोट ही पूछा है, या बी अपॉन ई पूछा है, बी अपॉन ई बराबर 1/c, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये तो सिंपल ही सवाल हो जाएगा। क्यू बराबर, देखो बेटा, क्यू बराबर सी वी, और आई बराबर डी क्यू अपॉन डी टी। क्यू की जगह वैल्यू पुट कर दो, सी डी वी अपॉन डी टी, सी डी वी अपॉन डी टी, सी वी नॉट ओमेगा, और एक कोस ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान रखना बेटा, ये कंडक्शन करंट होती है एक्चुअली में। कंडक्शन करंट और इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट करंट का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है? सेम होता है। हेलो, कर लिए क्या? मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो बता सकते हो कैसे? बताओ, बताओ कैसे। तो आपका ये आंसर तो हो गया है। ठीक है, आईडी बराबर, अब यहाँ पर याद रखने वाली बात तो यही हो गया कि आईडी और आईसी हमेशा क्या होते हैं बेटा? बराबर होते हैं। कंडक्शन कोई भी करंट कोई भी टाइप की हो, हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। अब मेरा सवाल ये आता है कि हाउ कैन यू से दैट ये बराबर होते हैं?
ठीक है, तो यहां से कर सकते हो बेटा। देखो, एक तो अपन ने कर ही लिया कंडक्शन करंट, ये कंडक्शन करंट का होता है मामला, क्यू बराबर सीबी वाला, आई बराबर डी बाई डी टी और क्यू बराबर सीबी। ठीक है, तो ये मामला तो आईसी का कंडक्शन करंट का होता है, सी डीबी बाई डी टी। अपन ने तो कंडक्शन करंट से किया है, और उसके बाद में अपन ने ऐसे बोल दिया कि डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, बराबर होता है। पहली बात तो अपन ने ये बोल दी। लेकिन अब अगर अपने को कोई पूछे कि भाई तुम वाकई में बताओ, ठीक है, तो आप मैक्सवेल का चौथा इक्वेशन लगा सकते हो। कर लो बी बराबर, कर लो बी इक्वल टू म्यू नॉट जे और प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ये जेडी होता है। ठीक है, तो म्यू नॉट जेसी और प्लस म्यू नॉट जेडी, म्यू नॉट डिस्प्लेसमेंट करंट, ये जेडी यहां से उठा लो। अब जेडी बराबर क्या होता है बेटा, आईडी और अपॉन एरिया, और बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट और डेल ई अपॉन कितना होता है, डेल्टा टी। ये देखो बेटा, आईडी इक्वल टू, ये देखो ए एप्सिलॉन नॉट, और देखो वी बराबर ईडी होता है बेटा, वी बराबर कितना होता है, ईडी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बच जाएगा, डेल वी अपॉन डेल्टा टी, और ये क्या बच जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। और ये आपको पता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी होती है, तो आईडी बराबर कितना हो जाएगा, सी डेल वी अपॉन डेल्टा टी। अब ये देख लो बेटा, इनमें और इसमें कोई अंतर नहीं लगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो देन अपन कहाँ चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे। समझ में आ गया, ये कर लो, नोट दे के लिख लो, ऐसे होता है। भीजा जी जल्दी। आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, ठीक है, कौन सा आ जाएगा, अरे कौन सा आंसर आएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। और ये ओमेगा है भाई एप्सिलॉन की जगह। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये देखिए, ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है। कर लिया क्या तुमने, किसने कर लिया, और किसी ने किया है, तूने? वैसे तो देखो, अपने को जिस तरीके से सवाल की लैंग्वेज बोल रहा है, तो इस हिसाब से करना चाहिए, लोकल तरीके से भी सवाल हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, एच न्यू और इक्वल टू एच न्यू नॉट और प्लस हाफ एम बी एक्स स्क्वायर, आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होता है ऐसा, होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होता है ये। ठीक है, ये आपको इसने, ये वर्क फंक्शन का ही वैल्यू होता है बेटा। वर्क फंक्शन इसने यहाँ पर जीरो दे रखा है, वर्क फंक्शन कितना दे रखा है, जीरो दे रखा है इन्होंने। ये हो गया आपका एच सी अपॉन लेमडा, ठीक है, इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर कर दो चाहे आप। और ये काइनेटिक एनर्जी ई के बराबर कितना होता है, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना होता है, 2m होता है। ठीक है, तो यहाँ किसकी फॉर्म में पूछ रखा है, यहां से आपको P का वैल्यू, P बराबर एम बी कर दूं क्या, हाँ ठीक है, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी होता है ना, ठीक है, और लेमडा इक्वल टू एच अपॉन 2m क्यू भी कर दूं। और इसको आप क्या लिख दीजिए, मैंने गलत कर दिया क्या, डी ब्रोगली वैल्यू इनको लेमडा बोला है। देखो, इन्होंने सही तो किया है। देखो यहाँ पर एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट और प्लस वर्क फंक्शन होता है, वर्क फंक्शन जीरो होता है वैसे, ये एच सी अपॉन लेमडा हो गया। ठीक है, एच सी अपॉन लेमडा कह दो, और इक्वल टू ये क्या कह दो, जीरो का ही रखा है, ओ हाफ है एम बी स्क्वायर। यहां से लेमडा बराबर कितना होता है, एच अपॉन पी, ये इसको काइनेटिक एनर्जी बोल सकता हूं मैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना होता है बेटा, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, अरे पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m ना। यहाँ से आपके पास में ये पी का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से आपके पास में पी का वैल्यू आ जाएगा, तो पी बराबर आ गया 2m Hc अपॉन 2m Hc, सॉरी 2Hc बाई एम लेमडा का रूट आ जाएगा। और लेमडा आपको क्या पूछा, डी ब्रोगली वेवलेंथ, लेमडा डी ब्रोगली होते हैं एच अपॉन पी, तो एच अपॉन पी की जगह वैल्यू पुट कर दो 2Hc और इंटू एम लेमडा का रूट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आ जाएगा। ठीक है,
आ जाएगा? हो गया ना? तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा बेटा, लेमडा डी बराबर, लेमडा डी बराबर, देखो एच ऊपर है एच नीचे है तो अंदर ले जाओ इसको, एम लेमडा एच का रूट और अपॉन एच सी, 2 HC। एच से एच कट जाएगा, कट जाएगा ना, 2C। कौन सा आंसर आ रहा है? लेमडा डी बराबर, तो लेमडा बराबर कितना हो जाएगा? लेमडा बराबर हो जाएगा लेमडा डी स्क्वायर, लेमडा डी स्क्वायर 2C लेमडा डिवाइडेड बाई, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? देखिए, एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट एच सी अपॉन लेमडा हाफ एम बी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2M, और पी बराबर आपका आया, पी बराबर आया यहां से, 1 मिनट, पी बराबर आपका आया 2M HC अपॉन लेमडा, तो पी बराबर आया, और लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी, लेमडा डी ब्रोगली कह देता हूँ, एच अपॉन पी, तो 2M HC अपॉन लेमडा, ये आया एच, लेमडा टी बराबर एच अपॉन पी की जगह वैल्यू पुट कर दो 2M HC अपॉन लेमडा, एच बाहर आएगा, लेमडा ये आ जाएगा, तो लेमडा डी इक्वल टू एच लेमडा डिवाइडेड बाई 2MC का रूट, तो लेमडा बराबर आ जाएगा 2MC लेमडा डी स्क्वायर अपॉन एच, ये आ रहा है 2MC लेमडा डी स्क्वायर बाई एच, ठीक है, डी ऑप्शन आ जाएगा, ये कर लो। अगला देखिए, ये देखो बेटा, पॉइंटिंग वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? एस वेक्टर बराबर 1/μ0, इधर देखो, 1/μ0 और E क्रॉस बी, 1/μ0 E क्रॉस बी, ये फॉर्मूला होता है भाई। और इसने एस वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है ना, वो पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन होती है, या इलेक्ट्रॉन वेव की डायरेक्शन होती है, या प्रोपगेशन वेक्टर की डायरेक्शन होती है, ठीक है। इन्होंने कहा था कि आपका जो आंसर है अक्स डायरेक्शन अक्स केप आना चाहिए, अक्स केप इक्वल टू, अब ये कह रहा है कि इन ऑप्शन में से मैं क्या ऐसा ले लूं जिससे मेरी डायरेक्शन मुझे क्या मिल जाए, अक्स केप मिल जाए, ठीक है, जिससे मेरी डायरेक्शन क्या मिल जाए मुझे, अक्स केप मिल जाए। तो अपन सी ऑप्शन के साथ में अगर जाते हैं, तो ये देखिए आप, ई का वैल्यू रख रहा हूं जे के, और क्रॉस, सॉरी, जे के प्लस कितना हो जाएगा के क्रॉस प्रोडक्ट, और ये आ जाएगा माइनस जे के माइनस के। तो यहां पर देखो बेटा, जे के, ये माइनस तो कॉमन ले लो, अक्स के बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया, ये आ गया जे के प्लस के, और क्रॉस, ये आ जाएगा जे के और प्लस के। अब यहां पर देखो, यहां पर देखिए, तो अक्स के क्रॉस इक्वल टू, देखो, जे क्रॉस जे जीरो होता है, जे क्रॉस के क्या होता है, आई केप होता है, जे क्रॉस के क्या होता है, आई केप होता है, के क्रॉस जे क्या होता है, माइनस आई केप होता है, कितना होता है, माइनस आई केप है, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट लगा मुझे, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, माइनस आई केप कर देता हूँ इसको, माइनस आई केप, और के क्रॉस के कितना होता है, जीरो होता है, तो ये आपका आंसर आ गया जीरो, ठीक है, इसका मतलब सी ऑप्शन तो नहीं है, इसका मतलब क्या नहीं है, सी ऑप्शन नहीं है। बी ऑप्शन के साथ में अगर अपन जाएं, ठीक है, तो बी ऑप्शन के साथ जाइए, अक्स केप आना चाहिए वैल्यू, तो ये आ गया माइनस जे के, सॉरी, माइनस जे के प्लस के, और क्रॉस प्रोडक्ट माइनस जे के माइनस के, ठीक है। अब ये देखो बेटा, ये आ रहा है जे क्रॉस जे जीरो हो जाएगा, माइनस बाहर ले लो आप पहले तो, ठीक है, तो ये प्लस बन जाएगा,
ये प्लस बन जाएगा, ठीक है, यहां पर। तो ये देखो माइनस जे और क्रॉस जे कितना हो गया, 0 हो गया। माइनस जे क्रॉस के केप कितना होता है, माइनस आई केप हो गया। के क्रॉस जे क्या हो गया, माइनस आई केप हो गया। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 2 आई केप। इसने यही पूछा था कि आई केप आना चाहिए, वाट एवर द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो चाहे, ठीक है। आपका डायरेक्शन आई केप आना चाहिए था, जो कि आ रहा है बी ऑप्शन के साथ में। तो आंसर कर दो बी। तेरा भी गलत है। देखिए, ये इस तरीके के जो सवाल है ना, ये आपको मार खिला देंगे। देखो यहां पर देखो बच्चों, इन्होंने सिंपल बात पूछा है। उसने कहा है कि देखो, एक तो अब इन तीन चीजों में डिस्टिंक्शन करो आप। एक तो होता है, ये तो एनर्जी डेंसिटी होती है इसकी, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर और डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 म्यू नॉट। ये तो एनर्जी डेंसिटी होता है। कहीं पर भी इसने एनर्जी की बात नहीं की है, कहीं पर भी इसने क्या नहीं की बात की है, एनर्जी की। नो डाउट ये 1:1 ही रहती है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि बी बराबर कितना होता है, ई बाई सी होता है, और सी बराबर 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट रहता है, बराबर। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन यहाँ एनर्जी डेंसिटी की बात ही नहीं की है इन्होंने। अब बात दिमाग में आती है तो फिर बात किसकी की है, ठीक है, ठीक है। इन्होंने बी बराबर सी की बात की है आगे, लेकिन कैसे की है वो देखिए ध्यान से। ये इनमें रिलेशन होता है, ठीक है, और लेकिन बी और ई का जो रेशियो होता है ना, वो हमेशा बराबर होता है। ठीक है, कैसे रहता है ये देखिए आप यहां पर। ये देखिए, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाइए, ये कॉन्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है ये। देखिए इलेक्ट्रो, आप ऐसे, ये कॉन्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है ये कि जब बी होता है तो ई भी मैक्सिमम जाता है उस टाइम, ठीक है। यहां पर आपको रिलेशन नहीं पूछा है। अब देखिए, ये कहता है मैग्नेटिक फील्ड, कहता है प्रोपगेशन वेक्टर या पॉइंटिंग वेक्टर, जो भी है। तो इनके जब डायग्राम बनते हैं तो ऐसे बनते हैं, ये देखिए, ये कटेगा, पलट जाएगा, ये ऐसे, ये ऐसे, इस तरीके से कह रहा है। अब ये कह रहा है कि यहां पर देखो, यहां देखिए, ये अगर इस जगह मैक्सिमम है तो देखो इस जगह बी भी मैक्सिमम भाई, इस जगह क्या है, बी भी मैक्सिमम है। ये कंट्रीब्यूशन की बात कर रही है बी है आपका, ठीक है। ये वाली बात कर रहा है ये, कि ये दोनों हमेशा इक्वल रेशियो में रहते हैं। ये हमेशा क्या रहते हैं, जब ये मैक्सिमम जाता है ना, तो बी भी मैक्सिमम जाता है। अब देखो उल्टा कर रहा है, यहां पर देखो, यहां मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैक्सिमम जाया है। तो कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम तभी बराबर जा सकते हैं जब कंट्रीब्यूशन इक्वल हो। कंट्रीब्यूशन क्या हो, इक्वल हो इनका, तो इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है। समझ में आगे मेरी बात, ये इसकी बात की है। नो डाउट उसको ऐसा लिखा जाता है, ठीक है, ई बराबर बी। लेकिन किसी भी एक मीडियम के अंदर वी कांस्टेंट रहता है, किसी भी एक मीडियम के अंदर वी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। समझ में आ गया, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। समझ में आ गया, ये तो क्या है, एम्पलीट्यूड की बात कर रहा है ये तो, ठीक है। इनमें ये रिलेशन होता है, ठीक है, लेकिन कंट्रीब्यूशन हमेशा क्या रहता है, इक्वल रहता है। अकेला मैग्नेटिक फील्ड का और अकेला इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन बराबर रहता है, ये पी और ई में रिलेशन, ठीक है, रिलेशन अलग है, कंट्रीब्यूशन अलग है। समझ में आ गई मेरी बात को, ये वाली बात कही थी, लिख लो। पी और ई का हमेशा कंट्रीब्यूशन इक्वल रहता है, और एनर्जी डेंसिटी का भी इक्वल कंट्रीब्यूशन रहता है, ठीक है ना। कि ये रिलेशन पूछा है, तो पी और ई में रिलेशन क्या रहता है, ठीक है ना। किसी एक मीडियम में रह जाने के बाद में उसका मैग्नीट्यूड सेम हो जाता है, ठीक है, अगर ये फैलने वाला मीडियम नहीं है तो। अगला लिखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर, देखिए ये वाला, ये तो सिंपल ही हो जाएगा। आई बराबर क्या हो जाएगा, टी डीवी अपॉन डी टी, टी डीवी अपॉन डी टी, ठीक है। और ये सी हो गया 20 माइक्रोफेरेड, और ये हो जाएगा 3 वोल्ट पर सेकेंड। तो आपका कितना हो जाएगा, 60 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। और आईसी
और आईडी का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहता है बेटा, बराबर रहता है, इसलिए 60 और 60 रह जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, फॉर ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, ये तो आपको आता ही है, एन बराबर कितना हो जाएगा बेटा, टी बाई एन बराबर टी बाई वी और इक्वल टू म्यू आर एप्सिलॉन आर। ठीक है, होता है ना। अब ये म्यू को म्यू अपॉन म्यू नोट लिख दो और इसको एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट लिख दो। म्यू का वैल्यू दिया हुआ है आपको 1 है, 1 इंटू म्यू नोट दे रखा है ना, और एप्सिलॉन बराबर दे रखा है 1.44 इंटू, ठीक है, एप्सिलॉन नोट। या तो ऐसे ही बोल सकते हो या सीधा ही म्यू और एप्सिलॉन आर का वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो यहां से वेलोसिटी पूछा था, वी बराबर कितना हो जाएगा, वी बराबर सी अपॉन सी, वी बराबर सी अपॉन एन। अरे रुक जाइए, ठीक है, 1.44 का रूट, ठीक है, ये आ गया सी 1.212 होता है 1.2 थोड़ा ना होता है, 1.212 होता है शायद ये। ठीक है, 1.44 है। ठीक है, इसका रूट देख लेना आप कितना होता है, बराबर, हाँ ठीक है, 1.2 ही होता है। ठीक है, हाँ ये आ गया 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 और डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10। ठीक है, ये कर लो, वन से आंसर आ जाएगा 2.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8। आपके तो यहाँ से तो सिंपल से सवाल आते हैं, कहते सारे सिंपल है, हम तो पढ़ते ही नहीं है। चलेंगे क्या? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, कैन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटेड। अब देखो बेटा, यहाँ पर देखिए, इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, सॉरी, एफ एम मैग्नेटिक फील्ड और का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहता है, बराबर रहता है। तो क्यू वी क्रॉस बी लिख दीजिए। ठीक है, वी क्रॉस बी लिख दीजिए और ये क्या लिख दीजिए, क्यू ई लिख दीजिए। आपको क्या पूछा है, डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ईएम वेव्स। ठीक है, तो ई बराबर कितना हो जाएगा बेटा, ई बराबर हो जाएगा, अब यहां से सवाल हो जाएगा ये। यहां पर देखो बेटा, पहली बात तो आपको क्या दे रखा है, वेलोसिटी का वैल्यू दे रखा है, वी कौन सी डायरेक्शन में, आई केप में है, और मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड पूछा है आपसे। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस में है, जे केप में है, ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जे केप में है। तो बताओ मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि जिससे मेरी आई जे केप आ जाए, माइनस आई केप, अरे माइनस केप है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस के केप, जे केप इक्वल टू आई केप क्रॉस माइनस के केप करूंगा ना, तब जाके मेरा प्लस जे केप आएगा। यहां से देख लीजिए, इसलिए आंसर क्या आ गया, माइनस के केप आ गया। ठीक है, कर लोगे, कर लो जल्दी से।
एक चीज और देख लेना। ठीक है, एक चीज यहां से एक और तरीके से भी कर सकते हो। तुमने कैसे किया है ये? तुमने कैसे किया है? ऐसे किया है? ऐसे तो तुम कर ही नहीं सकते। ठीक है, देखो, ऐसे किया होगा। V बराबर ई क्रॉस बी भी होता है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, ये और उसमें अंतर है। V बराबर ई क्रॉस बी भी होता है। ठीक है, पॉइंटिंग वेक्टर क्या है? S बराबर क्या होता है? S बराबर 1/म्यू नॉट इंटू ई क्रॉस बी होता है। ठीक है, और S इंटू म्यू नॉट को V बोला जाता है। तो V बराबर कितना हो जाएगा? ई क्रॉस बी, ये भी लिख लेना आप। ठीक है, पॉइंटिंग वेक्टर नहीं आ रहा? नहीं, इलेक्ट्रिक, एक मिनट रुको। तो फिर ये, एक मिनट, एस वेक्टर, एस वेक्टर इक्वल टू 1/म्यू नॉट, रुको, आपका आंसर क्या आ रहा है? रुक रुक, मैं ही हूं तक नहीं बोला था। हाँ, दूसरी एक चीज ये है कि इससे अगर आंसर नहीं आ रहा है, तो देखो, वेलोसिटी और पॉइंटिंग वेक्टर को आप रिलेट नहीं कर सकते, तो फिर तो वाला सही होगा। ये सही है, माइनस जेड के डायरेक्शन ही आएगा। ठीक है, कर लो। फॉर्मूला होता ही नहीं है। ये फॉर्मूला होता है, लेकिन पॉइंटिंग वेक्टर का थोड़ी ना दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है। ठीक है, क्यों समझना है तुम्हारे को? जो वेलोसिटी दिया हुआ है तुम्हारे को, ठीक है, तेरे को इसमें क्या कंफ्यूजन है, इससे बता पहले तो। इसमें, अरे तू मेरी बात सुने, मैं ऐसे कह रहा हूं, इसमें कंफ्यूजन बोल, इसमें कंफ्यूजन क्या है? उससे वो आ रहा है, वो फॉर्मूला सही नहीं है। उससे वो आ रहा है, उससे वो आ रहा, करिए। मैं कह रहा हूं ये पॉइंटिंग वेक्टर है। ठीक है, ये क्या होता है? पॉइंटिंग वेक्टर है, ये पॉइंटिंग वेक्टर का वैल्यू है ये। समझ गया मेरी बात को? वहां वेलोसिटी दिया हुआ है। पहली बात तो पॉइंटिंग वेक्टर और वेलोसिटी में इस तरीके का कोई रिलेशन होता नहीं है। समझ में आ गया मेरी बात को? तो करना ही इससे है आपको। ई बराबर बी क्रॉस बी से कर लो। पहली बात तो देखो, मेरा अगर मानो ना, कहना सुनो मेरी बात, ये पॉइंटिंग वेक्टर का वी बराबर ये होता है, पॉइंटिंग वेक्टर, ये प्रोपगेशन वेक्टर की डायरेक्शन होती है। ये क्या होती है? प्रोपगेशन वेक्टर की डायरेक्शन होती है ये। ठीक है, और वहां पर वेलोसिटी की दे रखी है। वहां पर क्या दे रखी है? वेलोसिटी दे रखी है। प्रोपगेशन वेक्टर और वेलोसिटी करना अलग अलग बात है। नहीं, अदरवाइज डिफरेंट नहीं आते आंसर, तो आप नहीं लिख सकते इसको ऐसा। समझ में आ गया क्या? हाँ, ठीक है। ये देखिए, इसके अंदर थोड़ा सा आपको करेक्शन करना पड़ेगा। ये फैराडे लॉ में होता है। ये किसके अंदर होता है? फैराडे लॉ में होता है। इसका आंसर इसी से ही आएगा। ठीक है, बिल्कुल ये सही है। एस वेक्टर बराबर क्यू नॉट और ई क्रॉस बी वी बोलते हैं। ठीक है, और इसको वी भी बोल सकते हैं। वी बराबर ई, ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। और वी का डायरेक्शन क्या आया आपका? आई के एफ। और ई का डायरेक्शन कितना दे रखा है? जे के एफ। और क्रॉस के भी आएगा भाई, बी नॉट इंटू के। तो आपका प्लस जेड के भी आएगा आंसर। सॉरी, ठीक है, प्लस जेड के भी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो आगे भी एक सवाल आया हुआ है कि ई प्लस बी है ना, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेलोसिटी है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? ठीक है, तो ई क्रॉस बी के पैरेलल होती है। किसके होती है? ई क्रॉस बी के पैरेलल होती है। ये लिखो भाई, वो काटो। वो फैराडे लॉ में होता है। वो फैराडे में लॉ में होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन यही है, वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन में ही होता है। बी बराबर ओमेगा बाई के से भी कर सकते हो।
ओ भाई, आगे के सुने, मैं कह रहा हूं ये होता है एस बराबर 1/म्यू नॉट ई क्रॉस बी। देखो, ठीक है, नहीं ये भी भाग जाएगा। अगला देखो, चलेंगे हाँ। ये देखो आगे भी एक सवाल हुआ है। ठीक है, ये इसी फॉर्मूले के ऊपर एक सवाल और भी है। क्वेश्चन नंबर, आप एक बार 38 देखिए। 38 सेम आंसर है। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज पैरेलल टू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो डायरेक्शन है पैरेलल किसके होगी, ई क्रॉस बी के पैरेलल होती है। उसके ब्रैकेट में भी लिख लो ये वाली बात, वी बराबर ई क्रॉस बी, वी बराबर ई क्रॉस बी। ठीक है, अगला देखिए। अब यहां पर देखो, ये तो हो जाएगा बी बराबर ई बाई सी से हो जाएगा ना। अरे बी बराबर ई बाई सी से हो जाएगा, बी आर ई। ठीक है, और ई आर एम एस आपको दे रखा है 6/सी, और बी आर एम एस बराबर B0/√2 ना, बराबर 6C। ठीक है, तो B0 आ जाएगा आपका 2√2 इंटू 10⁻8। 2√2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, B0 2 इंटू 1.414 इंटू 10⁻8, ये आंसर आ जाएगा। कर लिया गया। ओ भाई लोगो, ये देखो बी आर एम एस बराबर कितना हो जाएगा, ई आर एम एस बाई हो जाएगा, बी आर एम एस है, और √2 लिख सकते बराबर समथिंग, हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन देखिए। तो ऑप्शन आ जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा ना। अगला देखिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कैन बी यूज टू प्रोड्यूस ए प्रोपेगेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कौन सा हो जाएगा, है एक्सीलरेटिंग चार्ज। और वहां पर एक बार गलत भी हुआ था, यूनिफॉर्म चार्ज, यूनिफॉर्म बोल दिया था, वेलोसिटी फॉर्म। ठीक है, इसलिए गलत भी हो गया था, ठीक है ना। अगले देखो, ये तो आपको आता ही है वैसे। तो एक 100 ओम का रेजिस्टेंस है, ये देख लो। ये कर लिया क्या तुम लोगों ने, हाँ तुम लोगों ने कर लिया क्या सवाल, नहीं किया, कैसे किया। देखिए, देखिए पहली बात तो ये देखो बेटा, एक आपको यहाँ पर दो तीन बातें समझनी है। कितनी बातें समझनी है, दो तीन बातें समझनी है कि कैपेसिटर, अब जैसे ये हो गया, पहले ये तो 50% वाला चक्कर समझो आप। अगर मैंने कोई भी वोल्टेज लगाया, एनीवन, ठीक है, तो ये जो टोटल जो वर्क डन होता है ना, टोटल वर्क, टोटल वर्क होता है चार्ज को यहां से यहां तक ले जाने में, कैपेसिटर की एक प्लेट तक ले जाने में। ठीक है, तो वो होता है डब्ल्यू बराबर क्यू वी होता है। डब्ल्यू बराबर कितना, क्यू वी होता है। ठीक है, और अब इसका दूसरा पॉइंट होगा स्टोर्ड एनर्जी बाय द कैपेसिटर। देखो बेटा, स्टोर्ड एनर्जी बाय द कैपेसिटर, स्टोर्ड एनर्जी और बाय द कैपेसिटर, कैपेसिटर के द्वारा सारी जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, वो 50% ही होती है बेटा, हाफ सी वी स्क्वायर होती है, हाफ है सी वी स्क्वायर। और इसी को हाफ क्यू भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि क्यू बराबर सी भी हो जाता है। क्यू बराबर कितना होता है, सी भी। ठीक है, अगर मैं सी की जगह वैल्यू पुट करूंगा तो ये वही आ रहा है। ठीक है, तो हाफ क्यू भी आ रहा है, ये देख लो आप, स्टोर्ड एनर्जी बाय द कैपेसिटर, W1 कह देता हूं, हाफ क्यू भी आ रहा है। तो रिमेनिंग एनर्जी कहाँ गई, ठीक है, रिमेनिंग एनर्जी कहाँ गई। ठीक है, तो अपना सवाल ये आगे, तीन चार सवाल है यहाँ पर। रिमेनिंग एनर्जी, ठीक है, रिमेनिंग एनर्जी कहाँ गई, सवाल ये आता है। ठीक है, तो रिमेनिंग एनर्जी चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल ले जाने में खर्च हो गई। ठीक है, तो रिमेनिंग एनर्जी कहां चली गई, डब्ल्यू डेज बराबर, तो क्या करें, चार्ज को ट्रांसफॉर्म करने में चली गई। वो चार्ज को क्या करने चली गई, ट्रांसफॉर्म करने में चली गई। ठीक है, तो चार्ज ट्रांसफॉर्म, ठीक है, एट द कैपेसिटर, कैपेसिटर की एक प्लेट तक आपको चार्ज ले जाने में खर्च हो गई वो एनर्जी। तो ये 50% वाला चक्कर तो समझ में आ गया कि 50% ही होता है। ये लोचा तो खत्म हो गया आपका। ठीक है बेटा, यहां पर देखो अब देखिए बेटा, यहां पर कह रहा है कि अब अब आरसी सर्किट का सवाल दे रखा है,
बस तुमने ये गलती की थी। ठीक है, अब ये बताने तुम पेन नहीं चलाते हो ना, पूरा अच्छे से पेन नहीं चलाते, गलत है सवाल। ये देखिए आरसी अब इसके अंदर भी जादुई चीज है, ये देखो मजे की बात, ये आरसी है, ठीक है, ये वाला है। अब देखो यहां पर समझना बात को बेटा, ठीक है। एक बात बताओ, करंट ये दोनों सीरीज में है, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि रेजिस्टेंस के थ्रू करंट जो जा रही है और वो कैपेसिटर के थ्रू जो करंट जा रही है वो तो बराबर है। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? बराबर है, एक सीरीज में करंट बराबर होती है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, आपको यहां पर क्या दिया हुआ है, ये देखो यहां पर तुमने क्या यूज किया था बेटा, तुमने ना, अब ये कई बार तुमने आर को यूज किया जबकि एक्स दिया हुआ है, देखो ये कह रहा है, ये देखो 100 ओम तो रेजिस्टेंस का वैल्यू है और जबकि एक्स सी दिया हुआ है 100 ओम, और यहां पर आपको काम में एक्स लेना था। अब अगर रेजिस्टेंस के थ्रू अगर आप करंट निकालना चाहते हो ना, अगर पूछता, नो डाउट बराबर होगी, लेकिन उसके लिए तो ये यूज करते, वी नॉट बाई आर यूज करते, वो पहले वाला। और ये कई बार क्या होता है, गलती से भी आपको सही हो गया, ये एक्स सी है। अगर आपका आर और एक्स डिफरेंट दे देता तो क्या करते, मैग्नीट्यूड में नो डाउट बराबर होते हैं ये, ठीक है। अब आपको ये पूछा है, ठीक है, और कर दिया कौन सा आपने, ये वाला कर दिया, ठीक है। तो उसने कहा है कि कैपेसिटर के अक्रॉस, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो करंट तो कैपेसिटर के अक्रॉस होगी, ठीक है, इसके अक्रॉस तो क्या नाम है, कंडक्शन करंट होती है, ठीक है, होती है कि नहीं होती है। तो यहां से आ जाएगा बेटा आई आर, ये वाला आई सी, कैपेसिटर के अक्रॉस जाने वाली जो करंट है, वी नॉट, वी नॉट कितना बेटा, 220 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, तो 2.2 आ गया, ठीक है, एम्पियर आ गया, आ गया ना। अब अब आपको अभी भी आपने जो कैलकुलेशन की है वो किसकी की है, कंडक्शन करंट की ही की है, और लेकिन ये मैग्नीट्यूड में क्या होते हैं, बराबर। डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट हमेशा बराबर होते हैं, इसके तीन चार कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया। यहाँ सवाल जरूर आता है बेटा। अब बताओ कौन कौन सा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। पहली बात तो ये होता है कि कोई भी कैपेसिटर अकेला लगा, 50% ही चार्ज क्या होता है, स्टोर करता है वो, 50% एनर्जी ही स्टोरेज में लगाता है, बाकी खर्च हो जाती है, ठीक है। एक बात, टोटल वर्क डन डब्ल्यू बराबर क्यूवी होता है, स्टोर्ड एनर्जी बाय द कैपेसिटर आधी होती है, और वेयर द एनर्जी गोज, ठीक है। तो ये चार्ज को ट्रांसफॉर्म करने में चली गई। फिर बात ये आती है, सीरीज में करंट बराबर होती है, ठीक है। आई आर की जगह अपन क्या लिखेंगे, वी नॉट बाई आर लिखेंगे, आई आर की जगह क्या लिखेंगे बेटा, लिखेंगे, और इसकी जगह वी नॉट बाई एक्सी लिखेंगे। आपको पूछा वी नॉट बाई एक्सी है, तो आई सी बराबर वी नॉट बाई एक्सी हो गया। और आईडी और आईसी हमेशा क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड में बराबर, ये है, कर लो ये यही तो उसी की तो बात कर रहे हैं। अब मैं तेरे को ऐसे पूछूं कि यही तो है, ठीक है, ये जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ठीक है, तो उसको क्या करेगा, इसमें करंट इंटू ही तो आर करेगा, ये वाली करंट इंटू आर ही तो करेगा, वी आर का वैल्यू क्या करे हो, मतलब वो एक ही बात है, सीरीज में करंट बराबर होती है, उससे कर लो तो इससे कर लो, बात तो एक ही है। सीरीज में करंट बराबर होती है। तुम्हारे को मैं एक पूछूं कि ये वोल्टेज दे रखा है, तो तुम अपने रेजिस्टेंस इनका काम में ले ही रखा है, सब कुछ अपने काम में ले ही रखा है, वाली बात ही नहीं है। समझ में आ गया, अच्छा है कि भाई रेजिस्टेंस के थ्रू कितना होगा और कैपेसिटर के थ्रू कितना होगा। चले आगे, और अगर वैसे करना चाहते हो तो वैसे भी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चले, क्या हो गया क्या, एक अदर मेथड भी देखो। अगर आप जैसे प्रॉपरली ही अगर आप क्या यूज कर रहे हो, एसी सर्किट डीसी सर्किट यूज कर रहे हो तो वैसे भी कर लो, चाहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। ये देखिए, आरसी सर्किट के लिए, आरसी सर्किट के लिए अपन क्या यूज करेंगे,
देखो पहली बात तो ये देखो, आरसी सर्किट के लिए जेड कितना यूज करेंगे बेटा? जेड बराबर होता है आर स्क्वायर और प्लस एक्स सी स्क्वायर का अंडर रूट होता है, एक ये भी है। और ये आई बराबर कितना होता है? ये वाला जो वोल्टेज दिया हुआ है वी नॉट बाई जेड कर दो। वी नॉट कितना बेटा? 220 हो गया। आर कितना हो जाएगा? 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर और प्लस 100 का स्क्वायर। ठीक है, और का रूट कर दो। समझ में आ गया? उससे भी वही आंसर आ रहा है, तो 2.2 एम्पियर आ जाएगा। ये भी कर लो, आरसी सर्किट के लिए ये भी होता है। ये तो कह रहे हो आप। जल्दी करो जल्दी। चले गया। अगला देखो बेटा, ये तो कर लिया होगा। अरे ये कर लिया गया? नहीं किया? कल करेंगे। हाँ हाँ बोलो। सिर्फ करना तो आता है नहीं। मुझे क्या पता? 10 की पावर 2 बाहर आएगा। ठीक है, तो 2.2 अपॉन रूट 2 आ रहा है ना। तो 2.2 में 1.414 का भाग दे दे। आंसर कौन सा आएगा उसमें? एक मिनट। डी आएगा। डी कैसे आएगा? देखो, 10 रेस्ट टू पावर 2 और 10 रेस्ट टू पावर 2। सिर्फ करना तो आता नहीं है। 2 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 4 नहीं आएगा? तो रूट के ले। आई बराबर कितना आया? 2 रेस्ट टू पावर 2। ठीक है। अब 2.2 डिवाइडेड बाई रूट 2, 2.2 डिवाइडेड बाई रूट 2 कितना होता है भाई? 1.1। वन, हाँ, 1.1 इंटू रूट 2 होता है। ठीक है, और 1.1 इंटू रूट 2, तो 1.1 इंटू 1.414 कितना होता है? ये बताना एक बार। 1.1 इंटू 1.414। मेरे हिसाब से वही आ रहा है, 2.2 ही आ रहा है। कितना आ रहा है? हम्म। सॉरी, ये VRMS वैल्यू होता है बेटा। ये जो आपको दिया हुआ वो VRMS होता है। V0/√2 होता है। ठीक है, V0 कितना होता है? √2 होता है, तो √2 क्या करेंगे? ये आ जाएगा। ठीक है,
तो √2 का मल्टीप्लाई है क्या ऑप्शन बी। अपने घरों में आरएमएस क्या नाम है वोल्टेज आता है, ठीक है, आता है ना। और इसने पीक पूछा है यहाँ पर, इसने क्या पूछा है, पीक करंट बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर ई आर एम एस बराबर कितना होता है, सॉरी, ई आर एम एस, एक मिनट, ये अच्छा सवाल है, ई आर एम एस बराबर E0/√2 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको आप अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो I0 पूछा है, I0, ठीक है। तो यहाँ से या E0/Z, तो E0 यहाँ पर आ गया E RMS और इंटू √2/Z, और जेड कितना हो जाएगा, जेड अब नहीं आ रहा क्या, 220 √2 डिवाइडेड बाई 2 √2 इंटू 10⁻², नहीं आ रहा अब, आ रहा है ना 2.2, अब आ रहा है, ये करो भाई, गलती की थी, ठीक है, वो भी सही है, वो भी गलत नहीं है, वो ज्यादा आसान है, ठीक है। कई बार सपोज करो ऐसी सर्किट नहीं बताओ तो, ठीक है ना। अब देखो ये जो √2 आया है ना, ये पीक वैल्यू आरएमएस वैल्यू तो आती नहीं, इस √2 की वजह से आती है वैसे भी, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगला सवाल देखिए बेटा, ये सवाल तो बहुत ही आसान है वैसे तो। अब देखो यहां पर दूसरे तरीके से बताऊं, दो तरीके से बताऊं, एक तरीके से बताऊं, देखो आपको ये बात तो पता ही है कि ई बराबर पीसी होता है, ई बराबर कितना होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है ना, उसके लिए फॉर्मूला होता है ये वाला, एनर्जी का, ठीक है। तो पी बराबर यहां से देखो ई बराबर सी आ गया, पी बराबर यहां से क्या आ गया, सी आ गया, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है, लेमडा इक्वल टू, देखो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो आपको लेमडा बराबर एच अपॉन पी होता है, और ई बराबर कितना होता है, देखो लेमडा इक्वल टू कितना होता है, एच अपॉन पी होता है, ठीक है। तो पी बराबर कितना हो जाएगा, पी बराबर एच अपॉन लेमडा, और ये देखो यहां से पी बराबर ई बाई सी भी होता है, पी बराबर कितना होता है, ई बाई सी भी होता है, ठीक है। अब यहां से अपना यहां से सवाल हो जाएगा, पी इंसिडेंट मान लिया अपन ने, ई बाई ई से, तो ई बराबर क्या होता है, एच न्यू भी होता है। अब ये कह रहा है कि कुछ भी क्या कीजिए, इसका मतलब पी रिफ्लेक्टिंग क्या होता है, माइनस ई बाई सी होता है, पी रिफ्लेक्टिंग कितना हो गया, माइनस ई बाई सी हो गया ना, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, चेंज इन मोमेंटम पी इंसिडेंट, और माइनस कितना होता है, पी रिफ्लेक्टिव, चेंज इन मोमेंटम यही होता है, समझ में आ गया। इंसिडेंट का वैल्यू कितना है, ई बाई सी, और ये माइनस, माइनस ई बाई सी, ठीक है, ये आ गया 2E/C, ठीक है। तो 2E/C, डी ऑप्शन कर लो ये। आप ऐसे डायग्राम भी बना सकते हो, देखो बेटा ऐसे वेव इंसिडेंट हुई और ऐसे क्या होगी, रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है। इंसिडेंट का वैल्यू कितना है, E/C हो गया, और रिफ्लेक्टिंग का वैल्यू कितना हो गया, E/C हो गया, ये इस साइड है, ये इस साइड है, चेंज इन मोमेंटम है, ठीक है। अरे समझ में आ गया क्या, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, पी आई जो है मोमेंटम की डायरेक्शन आई के, और माइनस पी रिफ्लेक्टिंग की जो वैल्यू है, ठीक है, वो इसके बराबर ही है, लेकिन पी आर का वैल्यू माइनस आई के है, इसलिए वो प्लस हो जाता है। क्या करें, उस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, कर लो जल्दी से, पहले ये तो कर लो। हो गया क्या, चले, देखिए बेटा एक तरीका और भी है, ये जनरलाइज फॉर्मूला है, देखो रेडिएशन प्रेशर A+2R U cos स्क्वायर थीटा होता है, ये रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला है,
अब यहाँ पर ये तो क्या है कि सिंपल हो गया, अगर एंगल वेंगल दिए हुए ना तो हमारा खा जाओ इसके अंदर, समझ में आ गया। तो अब देखो ये नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है वैसे तो, ठीक है, थीटा बराबर 0 डिग्री हो गया, ठीक है। और इसने रिफ्लेक्टिंग सरफेस कितना बोला है, 1 बोला है, ठीक है। तो पी बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर 0 बोला है इसने, ए बराबर 0, तो ये आ जाएगा 2u, और ये आ जाएगा पी बराबर कितना हो जाएगा, 2u हो जाएगा। आगे बात समझिए। और u बराबर कितना होता है, u बराबर होता है आई बाई सी, ठीक है। तो p बराबर कितना हो जाएगा, ये इंटेंसिटी। अब यहां पर देखो इंटेंसिटी बराबर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट क्या होता है, एरिया होता है, ठीक है। तो पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया तो वैसे ही ले रखा है इन्होंने, ठीक है। तो u की जगह पे क्या लिख सकता हूं, ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2E/c या 2I/c लिख सकते हो, क्योंकि इंटेंसिटी, और वैसे देखो u बराबर I/c होता है, समझना बात को, देखो 2 बराबर u बराबर I/c आ गया। अब लेकिन ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रे है वो इंसिडेंट जो हो रही है ना, वो क्या हो रही है, पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम हो रही है, ठीक है। तो आई और ई क्या हो गया बेटा, बराबर हो गया, आई और ई क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। तो ये लिख सकते, पी बराबर 2E/c भी लिख सकते हो और I/c भी लिख सकते हो, तुम भी लिख लो, पैन ही लाते रहोगे नहीं अदरवाइज। देखिए अब की बार है ना, जो तुम्हारी वो वेवलेंथ रेंज थी ना, वो काम में आने वाली है। देखो आपको मैंने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोई भी वेव आए तो एच नहीं होता है, ठीक है। और ये एच सी अपॉन लेमडा हो गया, आपको लेमडा ही पूछा है, एच सी अपॉन 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, एच सी का वैल्यू 12,400, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू कितना हो गया, एंगस्ट्रॉम, डिवाइडेड बाई 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट गया, अब 12,400 जो वेवलेंथ रेंज है वो देखना पड़ेगा आपको कौन सी रेंज के अंदर आ रहा है, ठीक है। क्या ये कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग, ठीक है। तो आपको वेवलेंथ देखनी पड़ेगी, ये आपको क्या देखनी पड़ेगी, वेवलेंथ देखनी पड़ेगी। अब ये तो वेवलेंथ आ रही है ना, तो लेमडा बराबर आ रहा है 1.24 इंटू 10⁻⁻⁶ नहीं आ रहा गे, ये देखो 10 की तुम्हें कुछ करना नहीं आता क्या, ठीक है। 10⁻⁴ का भाग लग गया ना, ठीक है। तो ये आ गया -6, अरे बोलो, वेवलेंथ रेंज है, ठीक है। तो लेमडा बराबर 0.124 इंटू 10⁻⁻⁵ आ रहा है। ये आपको वेवलेंथ रेंज ध्यान रखनी पड़ेगी, ये एक्सरेज की वेवलेंथ होती है, ये किसकी होती है, एक्सरेज की वेवलेंथ होती है ये। तो आंसर आएगा एक्सरेज। अब यहां पर आपको स्पेक्ट्रम पड़ेगा, लेकिन यहां पर आपको क्या याद करना पड़ेगा, क्या करें, अच्छा 15 कर दो, 10⁻³ सॉरी फिर तो, देखो यहां पर, तो लेमडा इक्वल टू हो जाएगा 12,400, 10⁻⁷ बच गए ये, अच्छा 10⁻⁻14 में चला गया तो भाई 13, और डिवाइडेड बाई 15, ऐसा कुछ आया है, ठीक है। तो गामा तो 10⁻⁻14 में जाता है, ठीक है, ये एक्सरेज में आ गया 10⁻⁻, ये देखो, देखिए लेमडा इक्वल टू, इसका 15 का भाग तो देना आता है क्या आपको, 5×2 = 10, 5×100 = 20, यही तो आया, सॉरी यही है ना, ये आया 8, 6, ये क्या लिख रहेगा, हाँ। तो इतनी बहादुरी मत दिखा, सवालों को ध्यान से पढ़, ठीक है ना, ज्यादा बहादुरी में कुछ नहीं पढ़ा। तो लेमडा बराबर ये देखिए 8.26 इंटू 10⁻⁻11 मीटर आ रहा है, ठीक है। और मैंने आपको देखो शुरुआत की दो रेंज देखो आप, ये देखो आप कौन सी रेंज में आ रहा है, गामा रेज की जो रेंज है ना, गामा रेज वो 10⁻⁻11 मीटर होती है, ठीक है। और इसके जस्ट नीचे की रेंज है वो एक्सरेज ही है, ये देखो एक्सरेज वाली रेंज में पड़ रहा है, अरे वेवलेंथ रेंज देख लो, अभी तो लिखवाई थी।